गुजरात में एआईएमआईएम और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। क्या सच में गठबंधन हो गया है? और कांग्रेस ही की वजह से जो है एआईएमआईएम पार्टी ने जो है अपनी सीटों को घटाकर सिर्फ और सिर्फ 12 सीटों पर फैसला लिया है कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। आइए बहुत कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। साथ के साथ ये भी बातें करेंगे कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं विपक्ष पार्टी से, जबकि नीतीश कुमार और मायावती जैसे और जो ममता बनर्जी है उनके जैसे चेहरों को जो है ठुकरा दिया है। बहुत चीज़ें, बहुत सारे बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के जो विधानसभा चुनाव हो रहा है दोस्तों, पहली बार एमआईएम वहाँ पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। हालांकि चुनाव तो पहले भी लड़ चुकी है एमआईएम पार्टी और अच्छी खासी कामयाब भी हुई है जब निकाय चुनाव हुआ था और जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और एआईएमआईएम ने ये जारी किया था, ये कहा था कि हम जो है 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि 40 सीट ऐसे हैं विधानसभा की गुजरात के अंदर जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। तो फिर 45 सीट के बाद घटाकर जो है एमआईएम के जो सदर काबुलीवाला है वहां के गुजरात के, उन्होंने जो है 30 सीटों पर जो है कर दिया और उन्होंने कहा कि हम 30 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ लड़ेंगे। लेकिन अब जो है 30 सीटों को भी घटाकर जो है अब 12 सीटों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम 12 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है आज तक के इंटरव्यू में। हम बात करना चाहते हैं क्यों कम किया है सीट, इसके बारे में। क्या जो है एमआईएम का और साबिर काबली का जो है कहीं न कहीं जो वो बातें हुई है कांग्रेस से या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस पहले जैसे एमआईएम ने ये 30 सीटों पर लड़ने का घोषणा किया था तो एमआईएम के कई सारे नेता जो है लगातार साबिर काबली वाला से वो बातें करते हुए नजर आए और साबिर काबली वाला से कहा गया कि ये सीटें कम कर दीजिए, वो सीटें कम कर दीजिए, ये विधानसभा सीट जो आप लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर आप कैंडिडेट मत उतारिए। तो कुछ जो है कुछ सीटों पर जो है कंसीडर किया गया है और यहाँ तक कि कांग्रेस ये भी कह रही थी साबिर काबली वाला से कि आप भी यहाँ से चुनाव मत लड़िए जहाँ से साबिर काबली वाला साहब जो है नॉमिनेशन किया चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को एमआईएम वाले कैसे मान सकते थे कि जब साबिर काबली वाला साहब 2 बार के विधायक रह चुके हैं तो वो कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसको तो लड़ना ही लड़ना है, उसको तो जीतना ही जीतना है ताकि वो एक बेहतर लीडरशिप जो मिसाल है वो साबित कर सके। खैर कुल मिलाकर जो है यानी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के जो रिक्वेस्ट और कह सकते हैं कि खुशामद की वजह से एमआईएम ने सीट कम किया है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब हाँ ही मिलेगा। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता जो है खास करके वो साबिर काबली वाला साहब से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने कहा कि अगर आप ये सीटें कम कर देंगे, कुछ विधानसभा सीटों को उनके बारे में बातें कम किया गया कि अगर आप वो सीटें कम कर देंगे तो हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस यानी आपको सपोर्ट करेगी इनडायरेक्ट वे में। हालांकि ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है, ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ गठबंधन को लेकर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर है, ये जो चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक क्योंकि हम आपको बता दें कि पहले साबिर काबली वाला साहब खुद कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के वो जीते हुए एमएलए थे। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर कई सारे मुस्लिम रहनुमाओं से या मुस्लिम जो नेता से जो है उनका कॉन्टैक्ट पहले से ही होगा, यारी दोस्ती होगी, उसी के शायद रिक्वेस्ट की वजह से जो है ये सीटें कम किया गया है। खैर कुल मिलाकर अब 12 ही सीट पर चुनाव लड़ेगी एमआईएम की पार्टी। कई कॉरपोरेटर्स भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि उन सभी प्रत्याशियों का जो लिस्ट है या उनका जो वीडियो है मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उनका लिस्ट अलग वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बात कहने वाली ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, ये अच्छी भी है और ख़राब भी है। अच्छी ये है कि एमआईएम कई बार, ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी जो है कांग्रेस का बहुत बार मदद कर चुका है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के एक एग्जाम्पल उठाकर देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, उनको वोट कौन किया था और उनको सपोर्ट एमआईएम ने कैसे किया था? बिल्कुल एमआईएम ने ही किया था। और महाराष्ट्र के अंदर जो उनके एमएलए और एमपी है उन सब ने मिलकर जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया था और जिसकी वजह से इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ का जो है राज्यसभा का मेंबर बन गए। तो ये पहली बार नहीं है, इसके अलावा और भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ती गई है दोस्तों एमआईएम वहाँ पर जो है सपोर्ट करते गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार इनके ऊपर हमला करती हुई आ रही है। ये कांग्रेस की बहुत बचपना है और ये कांग्रेस नहीं चाहती है कि एमआईएम का जो लीडरशिप है वो आगे बढ़ सके, वो जो है निकल कर उभर कर दुनिया यानी कि हिंदुस्तान के अंदर फैल सके। खैर पहली बात। दूसरी बात यानी एक बात तो ये चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों कि 30 सीटों पर नहीं, अब मात्र जो है 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी एमआईएम की पार्टी, जो कि एक बहुत कम सीट है। लेकिन ये कहा गया है एमआईएम की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा हिकमत दिखाते हुए जो है हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
करेंगे। हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर भी पहली बार चुनाव लड़े थे तो मात्र 5 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतारे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है लगभग 2 दर्जन के आसपास ही अपना उम्मीदवार उतारे थे। तो पहली बार है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब उनसे ये पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी साहब से इंटरव्यू के अंदर कि आप जो 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा वहाँ पर आपके भी उम्मीदवार होंगे, जाहिर सी बात है, और अभी भी आपके 2 MP है और आने वाले वक्त में ये 2 से बढ़कर और भी कई सारे MP होने वाले हैं। तो अब उस वक्त जो है आप विपक्ष के रूप में, जो कि एक तरफ तो BJP होगी जिसका चेहरा, PM का जो चेहरा शायद गालिबन जो वो नरेंद्र मोदी ही होगा, लेकिन जब विपक्ष की अगर पार्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ से किसको बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का चेहरा? नीतीश कुमार लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, लगातार दिल्ली आ जा रहे हैं। ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। एक तरफ केजरीवाल नज़र आ रहे हैं, मायावती है, अखिलेश है और कई सारे चेहरा है जो कि जिनके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार तो खैर उनकी जो एक्सपायरी है डेट वो है वो पार हो गया है। ममता बनर्जी में कोई उनको इंटरेस्ट है नहीं, उनको एक ही जैसा लगता है। और बात रही केजरीवाल की तो उनको छोटा रिचार्ज के रूप में जो नाम पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, खूब ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है छोटा रिचार्ज के रूप में, और खूब मज़े भी लिए जा रहे हैं MM पार्टी की तरफ से भी और दूसरे लोग भी खूब ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। लेकिन इनका जो कहना था इशारों में, मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने खुलकर जो नाम नहीं लिया ये बात अलग है, लेकिन वो ना तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, ना ही वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे और ना ही जो है किसी और को सपोर्ट करेंगे। वो अगर सपोर्ट करते हैं मुझे लगता है कि KCR के रूप में तेलंगाना के जो अभी जिनकी पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है, वो शायद उनको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की ट्यूनिंग भी अच्छी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर, बहुत अच्छा लीडरशिप जो है वो निभाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में काम करते हैं, तो वो बेस्ट होगा। और जो है हालांकि ये खुलकर नाम नहीं लिया कि किनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो है ये मुझे लगता है कि पर्सनली साउथ के ही जो है किसी नेता का जो नाम ज़रूर सामने रखेंगे। तो खैर कुल मिलाकर ये कौन होगा, कैसे होगा, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बात ये है दोस्तों, हम बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसा नहीं है कि MIM नहीं समझती, MIM हर चीज़ समझती है। दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ती विधानसभा का, वोटों का बिखराव ना हो, BJP ना आ जाए, तो इसलिए वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं जब 2019 के अंदर। इसी तरीके से जो है बिहार के अंदर बहुत कम, सिर्फ सीमांचल के अंदर चुनाव लड़ते हैं, सीमांचल के बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही हाल है। इसके अलावा एक और वाक़या, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या उन्होंने सुनाया कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से 2 मौलाना उनसे मिलने गए तेलंगाना के अंदर, और 2 मौलाना ने शायद उनको भेजा गया था अखिलेश यादव की तरफ से, हालांकि खुलकर नाम नहीं लिया गया, लेकिन 2 मौलाना उनसे मिलने गए तेलंगाना के अंदर और उनसे मिले, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप जो है गठबंधन, आप चुनाव मत लड़िए वरना BJP आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हम, अब तो 1 मंथ बचा था उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग का, उन्होंने कहा अब तो हम तैयारी भी कर चुके हैं, सभाएं भी कर चुके हैं, ऐसा कीजिए हम सीटों को कम कर लेते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए कि हमसे गठबंधन करवा लीजिए, हमको सिर्फ 10 सीट दिलवा दीजिए, हम जो है उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। उन्होंने ये कहा था उन मौलाना से, और ये भी कहा था कि आप हमको वहाँ का सीट दिलवा दीजिए जहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है जीती हुई ना हो, वहाँ पर उनके MLA ना हो, फिर भी हम जो है मान जाएंगे, बाकी सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। मौलाना साहब खुश हुए और उनको दुआएं देकर वहाँ से रुखसत हो गए। और उसके बाद जब उन मौलाना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सोचते हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, ये है वो है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल चाहते ही नहीं है। भले ही कुछ मुस्लिम रहनुमा ऊपर से या ज़ाहिरी तौर पर देखकर जो डिसाइड कर लेते हैं या एक तरीके के सवाल खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हक और सच बात यही है दोस्तों कि जो है वो लोग चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो आगे बढ़े, मुस्लिम लीडरशिप के अंदर क्वालिटी पैदा हो, अच्छे रहनुमा निकल कर आए, मुस्लिम का जो है वोट लेने वाले बन जाए, ये कभी नहीं चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं तो बिल्कुल समझ चुका हूँ, अगर कोई ये पेश भी करे कि MIM BJP की बी टीम है तो उनसे या तो प्रूफ लीजिए, अगर वो प्रूफ ना दे सके तो उसका मुँह तोड़ दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।